अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अक्सर शादी ब्याह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रीन टी पीने का मौका मिलता है, या काफ़ी जो शौकीन हजरात हैं वो घर में भी उन्होंने रखी होती है ग्रीन टी, और कुछ लोगों ने तो ग्रीन टी खुद बनाई होती है। उसमें बेशुमार जो ड्राई फ्रूट हैं या ये मसाला जात हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रीन टी जो है वो इसकी बेशुमार इकसाम है। इसके मोरिंगा की ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं, अब क्लोव की टी मिल जाती है, या फिनल की है, या बेशुमार ग्रीन टी के नाम पे आपको बाज़ार मिल जाती हैं। लेकिन मैं आज आपको ग्रीन टी के फ़ायदे बताऊंगा। ग्रीन टी घर में बनाएं या बनी बनाई बाज़ार से लेके आए। मैं आखिर में आपको बेहतरीन ग्रीन टी का नुस्खा भी बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ आपको इसके फ़ायदे क्या हैं। ग्रीन टी का जो इस्तेमाल है, जैसे हम दूसरी टी इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उसमें होता है उसमें एक ऐसे अज्जा होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कैफीन उसके अंदर होता है या निकोटीन उसके अंदर होता है। ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती हैं ज़्यादा इस्तेमाल करने से। लेकिन जो ग्रीन टी का इस्तेमाल है ये हमें काफ़ी बीमारियों में हमारे साथ मुहाफ़िज़त रोकता है। आप अगर शौकीन हैं ग्रीन टी के तो आज के बाद शौक़ से भी पिएँ, लेकिन जो आज मैं बीमारियों का जिक्र करूँगा उन बीमारियों के ख़त्म करने के लिए एज ए मेडिसन आप इस्तेमाल करेंगे ग्रीन टी, सब्ज़ चाय। नंबर आप जो हमारे स्किन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इनके जो पेशेंट हैं जो इब्तदाई स्टेज होती है उनको ख़त्म करने के लिए उसके जो रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल का कोई प्रॉब्लम होती है, या स्किन का कोई मसला होता है, या इसके कैंसर के वायरस फैल जाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए ग्रीन टी एक एंटी कैंसर के तौर पे बेहतरीन काम करता है ग्रीन टी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हार्ट के लिए। बाज़ औक़ात लोग दिल की मेडिसिन खाते हैं, दिल की दवाइयाँ खाते हैं। हार्ट मेडिसिन इस्तेमाल करने के तौर पे भी आप दिल की मेडिसिन के तौर पे भी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ये जोड़ों की जो बीमारियां हैं ये 40-50 साल के बाद बढ़ जाती हैं और ऐसे ख़तरनाक दर्दें निकल जाती हैं। हम तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी का जो बाकायदा इस्तेमाल है ये आपके जो जोड़ होते हैं इनको भी फिट करता है, जोड़ों के दर्द का भी ख़त्म करता है। जो लोग जो दिमाग की ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, दिमाग का ज़्यादा काम करते हैं, इनके वो प्रोफेसर हैं या वो वकील हैं, वकील हैं, या वो उस्ताद हैं, या वो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जिनका जहन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए ग्रीन टी एक बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और बेहतरीन मददगार है। इसके अलावा इकनी का बड़ा मसला बनता है, छाइयों का बड़ा मसला बनता है, जल्द का बड़ा मसला बनता है। जल्दी बीमारियों के लिए, छाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए और फिंसियाँ फोड़ों के लिए, और इसके अलावा जो है ख़ारिश के लिए जो ग्रीन टी है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अगले चलते हैं, एक बीमारी है हमारे यूरिन की बीमारी होती है, पेशाब की, गुर्दे और मसाने की या पेशाब की नाली की एक बीमारी होती है। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या क्लर्ट्स बन जाते हैं, लोथरे बन जाते हैं, चर्बी बन जाती है, जिससे पेशाब तकलीफ के साथ आता है, पेशाब रुक के आता है। और मर्दों और औरतों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा अक्सर ये देखने में मिलती है। इसमें मसाना में सोज आ जाती है या पेशाब की नाली में सोज आ जाती है। तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, सोज को ख़त्म करने के लिए, पेशाब की नाली को, पेशाब की सोजिश को ख़त्म करने के लिए ग्रीन टी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जी का मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ। एलर्जी की बेशुमार इकसाम हैं। बाज़ औक़ात एलर्जी ऐसी होती है, डस्ट एलर्जी, मौसम की तब्दीली की वजह से जो एलर्जी होती है, उसमें भी ग्रीन टी को हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की जो रोशनी है या आँखों की जो थकावट है, आँखों का जो सूजना है, आँखों का जो दबाव है, इसके लिए भी ग्रीन टी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। आँखों की एक बीमारी होती है ग्लाकोमा, काला मोतिया। काले मोतिये में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि काला मोतिया को ये कंट्रोल करती है। और एक अस्थमा है, एक दमे की बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है दमे की। तो दमे की बीमारी में इसको इस्तेमाल करना
आप जब आप इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका एक बेहतरीन इनहेलर है, और जो सांस की और जो दमे की जो तकलीफ़ है उसको ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसन है। जितने भी आपके करीब दमे के पेशेंट हैं, दमे के मरीज़ हैं, आप उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दमे वाले मरीज़ भी आपको दुआएं देंगे। इसके अलावा दिमागी और सर दर्द जो होता है, दिमागी जो दर्द होता है, दिमाग जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा उसका वो बड़ी मसला परेशानी बढ़ती है, तो उसके इस्तेमाल करने के लिए भी, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए, दिमाग की एनर्जी को बढ़ाने के लिए और इसको तरोताज़ा रखने के लिए भी ग्रीन टी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है। इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। अब मैं आपको ग्रीन टी का असल इसका नुस्खा बताऊँ। असल इसमें नुस्खा है क्या? मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं, आप अदरक, लहसुन, पुदीना, धनिया और लौंग, अदरक, लहसुन, पुदीना, धनिया और लौंग ये इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे अमलतास। अमलतास ये जो मैं चीज़ें को गिनवाई हैं, ये लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया, लौंग और अमलतास, इनको अगर मिक्स करके ग्रीन टी बनाई जाती है तो जितनी भी मैंने बीमारियां आपको बताई हैं, तमाम बीमारियों में फौरी काम करेगा। मिकदार आपने सारी चीज़ों को लेना है, हम वज़न सारी चीज़ों को बराबर लेना है, हम वज़न लेना है। इसका ग्रीन टी बना के घर में रख देनी है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा या इलाज बिल फ्रूटों के ज़रिए इलाज करवाना चाहते हैं, खाने के ज़रिए इलाज करवाना चाहते हैं, मशरूबात के ज़रिए इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी ज़्यादातर जो वीडियो होती हैं वो इलाज बिल ग़िज़ा पे मुबनी होती हैं, जिससे हम ये चीज़ें फ्रूट खाकर इलाज करके हम अपनी बीमारियों का